गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ना है। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। आपको मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम आपको पता होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, जो जिसमें पोलन ग्रीन्स है, यानी कि जिसमें पोलन्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि पोलन सैक। अब देखो, जहाँ पे जैसे इसमें पोलन्स प्रेजेंट है तो ये वाला हो गया ना माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं। तो उस दिन हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ी थी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था कि जिसमें आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही थी। यही था ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक हैप्लर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी आपका क्लियर होना चाहिए और स्पोरेंजियम भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पे अब जब डेवलपमेंट होनी है माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो डेवलपमेंट कैसे होनी है। देखो, सबसे पहले एंथर कैसे बना। अभी सारा पंगा तो एंथर का ही है ना। बिकॉज जैसे ये है, हमने पढ़ा होगा कि हर एक स्ट्रक्चर, जस्ट पहले जब भी कोई स्ट्रक्चर बनती है प्लांट की, तो हमेशा एक मेरिस्टेमेटिक सेल की फॉर्मेशन में आउटग्रोथ होती है, देन आगे फर्दर जो अपनी स्ट्रक्चर लेता है। वैसे ही क्या होगा, एंथर भी स्टार्टिंग पे, जैसे ये अब मान लो कि ये फ्लावर है, अभी इसने बनना है, अभी ये अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे ये स्टेमिन है, तो ये सभी के सभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, क्योंकि अभी इन्होंने डिवीजन कर कर अपनी एक्चुअल फॉर्म में आना है। तो जो स्टेमिन है, स्टेमिन एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की आउटग्रोथ की तरह यहाँ थैलेमस से अराइज होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट होने लगेगा आपको। जो स्टेमिन और जो स्टेमिन है वो डिफ्रेंशिएट होने लगेगा आपको एज अ एंथर और फिलामेंट। मतलब पहले आपको एज अ आउटग्रोथ दिख रहा था, और ये आउटग्रोथ क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक आउटग्रोथ है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी कि जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी है, तो उसके तरीके से राइज होएगा। देन आपको एज अ फिलामेंट और एंथर आपको दिखने लगेगा। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एज अ होमोजेनस टिश्यू ये राइज होएगा। यहाँ पे सभी के सभी एक मतलब एक ही जैसे आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे, और वो सभी के सभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स एपिडर्मिस से सराउंडेड होंगे। उसके बाद क्या होगा, इस एपिडर्मिस सेल्स, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और एक एपिडर्मिस है, ये वाला जो ग्रुप है सेल्स का, ये शेप लेना स्टार्ट कर देगा। कैसी शेप, जैसी आपने एंथर की शेप पढ़ी है, आपने एंथर के स्ट्रक्चर देखे हैं ना। देखो, अब इस स्ट्रक्चर इस शेप में आना स्टार्ट होगा। अब इस शेप में आता कैसे है वो देखो। अब क्या होगा कि स्टार्टिंग पे ये सिर्फ और सिर्फ एज अ ग्रुप होता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या हुआ कि यहाँ पे होमोजेनस सेल्स की फॉर्मेशन हुई, वो सेल्स क्या कर गए, वो सेल्स ने अब फॉर्म लेनी स्टार्ट कर दी। कैसी, इसके जैसी फॉर्म लेनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर में प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। आपने स्टार्टिंग पे शूट एपेक्स में या शूट मेरिस्टम जब भी आपने वो पढ़ा होगा, उसमें आपने प्रोकैम्बियल स्टैंड पढ़ा होगा। प्रोकैम्बियल स्टैंड से क्या है कि वेस्कुलर बंडल, प्रोकैम्बियल स्टैंड क्या करेगा, आगे जो वेस्कुलर बंडल है उनकी फॉर्मेशन करेगा कनेक्टिव रीजन पे। और साइड पे क्या होएगा कि एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मस सेल्स हैं, वहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल की फॉर्मेशन होगी। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, फिर इस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनर डिवीजन होगी। अब पेरिक्लिनर डिवीजन क्या है, जैसे मान लो ये आपके सेल्स हैं, मैंने ये सभी के सभी सेल्स बनाए हैं एपिडर्मिस के, ठीक है। एपिडर्मिस के सेल्स के नीचे ही आपके हाइपोडर्मस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हाइपोडर्मस सेल्स क्या हैं, इन्होंने आर्किस्पोरियल सेल्स बनाने हैं, तो क्या होएगा, पेरिक्लिनर डिवीजन होगी। पेरिक्लिनर डिवीजन कैसी है कि ये सेल्स इधर को डिवाइड होंगे। और अब देखो, एक सेल दो में डिवाइड होना स्टार्ट, एक सेल दो में डिवाइड हो गया। इस तरीके से इसमें पेरिक्युलर डिवीजन होती जाएगी और बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो उनको क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल्स। उस समय जो सेल डिवाइड होगा, जब ये देखो, जब ये सेल्स डिवाइड हो गए, इसके बाहर वाले जो सेल्स हैं उनको आप क्या बोलोगे,
पेराइटल सेल्स, और जो अंदर वाले सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स, क्योंकि पहले कैसा था, हमने एक पहले एपिडर्मिस बनाई, ये एपिडर्मिस थी, फिर एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास हाइपोडर्मस सेल्स थे, ये हाइपोडर्मस सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन हुई, दो की फॉर्मेशन हुई, एक क्या था प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे दूसरा क्या था स्पोरोजिनस सेल। अब ये देखोगे कि जो हमेशा स्पोरोजिनस सेल्स होंगे वो लार्ज होंगे और आपके जो पेराइटल सेल्स हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स ये स्मॉल होंगे। ठीक है, उनकी फॉर्मेशन के बाद क्या होएगा, यहाँ तक फॉर्मेशन होगी। अब प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो हैं उसके बाद क्या होएगा, प्राइमरी पेराइटल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगी। पेराइटल आपकी प्राइमरी पेराइटल सेल्स में क्या होगी, पेरिक्लिनल डिवीजन होगी, और जो पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होएगा, आपके पास इन प्राइमरी पेराइटल सेल में सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन ही, जैसे मान लो ये सेल्स बन गए थे आपके, ऐसे सेल्स आ गए हैं, ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं। इन सेल्स में क्या होएगा, सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन होएगी, देन इनकी एंटी क्लिनल डिवीजन होएगी। सभी सेल्स इस तरीके को भी डिवाइड करेंगे, पहले पेरिक्लिनल डिवीजन हुई, देन एंटी क्लिनल डिवीजन हुई, और इससे क्या होएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होएगी तीन चीज़ों की, एंडोथीशियम की, मिडल लेयर की और टैपेटम की। और मैंने आपको उस टाइम पर बोला था कि आपको प्राइमरी पेराइटल सेल तब समझ आएगा कि कैसे ये सभी के सभी प्राइमरी पेराइटल सेल से बन रहे हैं। तो आई होप वो वाला डाउट जो है आपका अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे 2 to 5 लेयर्स बनती हैं हमेशा ही एंथरवॉल की, जिनकी डिफ्रेंसिएशन हम एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम की तरह फॉर्म करते हैं, और ये तीनों के तीनों आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखो फिर एक जो बना था लोअर वाला जिसको हम स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल क्या करेगा, उसमें मियोसिस होएगी और मियोसिस के बाद वो सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगा। उस सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल में क्या होएगी, माइटोसिस होएगी। माइटोसिस से आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, और इसके बाद वाला प्रोसेस आपने पहले कर लिया है। वो कौन सा था कि आपने जहाँ पर हमने स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा था, ये वाला सारा का सारा प्रोसेस होएगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होएगा, मियोसिस होएगी, टेट्राइड की फॉर्मेशन होएगी, और वो टेट्राइड में जो हर एक टेट्राइड है वो ग्रो करेगा, ग्रो करने से वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होएगा, और फिर उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा जहाँ तो वो लीनियर होएंगे, जहाँ टी शेप होएंगे, जहाँ टेट्राहेड्रल होएंगे, जहाँ आइसोबाइलेटर और जहाँ जैक्यूसेट। अब आपको ये अरेंजमेंट पता होने चाहिए। देखो मैं लीनियस बनाया तो आपको पता होना चाहिए ये मैंने कौन सी टाइप का जो अरेंजमेंट बनाया। तो अगर आपको ये अरेंजमेंट पता होगा ना तो आप साइटोकाइनेसिस को समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ इन अरेंजमेंट को ध्यान से समझना ताकि आपको अगला जो टॉपिक है वो समझ आ जाए। तो ये आपका सारा का सारा है माइक्रो डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम की। थैंक यू।